जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सियोजून कहता है, तुम स्वॉर्ड स्टार मैजिक फॉर्म सिखा सकती हो। ओह नहीं, वो सख्त मना है। अगर ऐसा होता तो यहाँ लाइन लगी रहती दरवाजे तक, लेकिन मैं तुम्हें अपनी खुद की बनाई हुई मैजिक फॉर्म सिखा सकती हूँ, सियोजून कहता है। क्या बात कर रही हो, तुमने खुद की मैजिक फॉर्म बना ली? हाँ, बना ली। तुम इतने हैरान क्यों लग रहे हो? सियोजून कहता है। अरे नहीं, बहुत कूल है। वैसे शायद स्वॉर्ड स्टार लेवल की तो नहीं होगा, और हंटर के लिए मैजिक फॉर्म्स तो ज़रूरी हैं। और जुनहवान से लड़ाई ने साफ कर दिया कि मैजिक न आने से कितना बड़ा नुकसान होता है। शायद अब जादू का कोर्स ज्वाइन करने का सही समय है। मैं लॉर्ड शायद आसानी से हैंडल कर लूँगा। एसियोयुन कहती है, क्या ये इतनी हैरानी वाली बात है कि मेरा अपना तरीका पहले से ही काम कर रहा है? मुझे लगता है या इंटरेस्टेड नहीं है, मैं इसे अकेला छोड़ देती हूँ ट्रेन होने के लिए। ये देखकर एसियोजुन कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? सियोयुन कहती है, और तुम बाद में देख लेना अगर मैं ना रहूँ। ठीक है, चिंता मत करो। अपने मन में सोचता है, अब मुझे कौन सी कोर्स लेनी चाहिए जहाँ ज़रूरत पड़े तो मेंटर मिल जाए। तभी वहाँ मैजिक के बारे में बताया जाता है। दुनिया को नियंत्रित करने वाले कारण और प्रभाव के सख्त नियम हैं, फिर भी कुछ तरीके हैं जो इन नियमों को पलट सकते हैं, उन्हें मोड़ सकते हैं। यही है जादू। अचानक एक सिस्टम विंडो खुलता है। वहाँ पर लिखा हुआ था, सीख लो जादू और तुम वह दुनिया देख पाओगे। इंस्ट्रक्टर नेम मर्लिन, और बताया जाता है कोर्स पूरा करने पर तुम्हें मिलेगी प्रमाणित अंतर्दृष्टि। सियोजून कहता है, भाई ये तो लगभग वैसा ही बुरा है जैसा सिद्धार्थ का कोर्स था। इंस्ट्रक्टर मर्लिन कहता है, मैंने तुमको इसके बारे में काफ़ी जानकारी दे दिया है, अब इसे खुद आजमाओ और आज से तुम्हारा डेली असाइनमेंट शुरू होता है। यह सुनकर एसियोजुन कहता है, चलो कोशिश ही कर लेते हैं। चिरोन के उस लेसन की वजह से लगता है ये दोगुना होना चाहिए। मैं जादू तो सेंस कर सकता हूँ, पर इसे आकार कैसे दूँ? तभी मर्लिन कहता है, जादू का मतलब है असल दुनिया को अपनी कल्पना की दुनिया से जोड़ना। जो तुम अपने मन की आंखों में देखते हो उसे बाहर खींच कर लाओ और अपनी इच्छा को वास्तविकता पर बदल दो। यही है वह अद्भुत शक्ति, कुछ भी नहीं से कुछ पैदा करना। यही है जादुई शक्ति का प्रकट होना, जिसे हम ऑरा कहते हैं। तभी एसियोजुन बहुत कोशिश करने के बाद एक जादुई गोला बनता है जो बहुत छोटा था, और अपने मन में सोचता है, मुझे यकीन है कि मैं इसमें और बेहतर हो जाऊंगा। और तभी वहाँ स्वॉर्ड मास्टर आ जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर? सियोजुन बोला, मैं आपको जानता हूँ क्या? आप क्या स्वॉर्ड स्टार नहीं हैं? स्वॉर्ड मास्टर कहता है, मैं उस लड़के को देखने आया हूँ जो सियोयून का स्टूडेंट है। और अपने मन में सोचता है, मुझे देखकर यह तो बिल्कुल आराम से खड़ा है, और उसके हाथ में वो जो स्पष्ट रूप से एक जादुई गोला है। भले ही वो मूर्ख लगता है, लेकिन कोई साधारण स्टूडेंट ऐसा चमत्कार कभी नहीं कर सकता। और ऐसा व्यक्ति सिर्फ एक ही वजह से ड्रीम एकेडमी में आएगा, ताकि वह मेरी पोती से फ़ायदा उठा सके। और गुस्से से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सियोजुन घबराते हुए कहता है, सर आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं सियोजुन किम हूँ। मन ही मन सोचता है, वाह, किसे पता था कि सियोयुन के दादाजी अचानक यूं प्रकट हो जाएंगे। इनसे मिलना सच में सम्मान की बात है। फिर सियोजुन बोला, ओह, क्या आप सियोयुन से मिलने आए हैं? अगर हाँ, तो आप अभी अभी चूक गए, क्योंकि वह थोड़ी देर पहले यहाँ से चली गई। स्वॉर्ड मास्टर गुस्से में बोलता है, तुम्हारा हिम्मत कैसी हुई अपने मास्टर को नाम से पुकारने की? और तुम मेरी फोर्स को कैसे सह रहे हो? मैंने जो दबाव डाला है उसे सिर्फ एस क्लास हंटर ही सह सकता है। सच बता लड़के, तुम यहाँ क्यों आए हो? और तेरे पास इतनी काबिलियत है कि कहीं भी जा सकता था, फिर भी मेरी सियोयुन के पास क्यों आया? सच बता दे। सियोजुन, नहीं नहीं सर, आप तो बस गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस। स्वॉर्ड मास्टर कहता है, जल्दी बोल या फिर मैं तेरे मुंह से निकलवा लूँ। और इधर एक लेडी कहती है, दादाजी अभी अभी बाहर गए हैं। सियोयुन पूछती है, कब लौटेंगे? लेडी कहती है, मिस्टर सियोजुन को शायद पता हो कि कब लौटेंगे। क्या मैं उनसे पूछूं? ये ठीक नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि सियोजुन को गुप्त रख पाऊंगी, लेकिन उस टूर्नामेंट के बाद अब कोई रास्ता नहीं कि खबर ना फैले। मैं इस मामले को पहले ही सुलझा लेना चाहती थी, लेकिन अब। तभी एक व्यक्ति कहता है, सियोयुन, यहाँ तुम्हें देखना तो सचमुच दुर्लभ सौभाग्य है। मैं तो अभी तुम्हें बुलाने ही वाला था। मुझे? क्यों? मैं दादाजी से मिलने आई थी। एसियो कहता है, मालिक आपकी एकेडमी देखने गए हैं। ये सुनते ही एसियोयुन वहाँ से तुरंत निकल जाती है। लेडी कहती है, इतनी जल्दी में कहाँ भागी जा रही है? मुझे पता था कि वे आएंगे, पर इतनी जल्दी नहीं। ये बहुत बुरा है। मेरे बिना वहाँ ये पूरी तरह तबाही बन जाएगा। मैं उन्हें रोक नहीं पाऊंगी। और इधर हम एसियोजुन और स्वॉर्ड मास्टर की फ़ाइट देखते हैं। सियोजुन कहता, आखिर ये क्या हो रहा है? क्या लगता है वो मुझे मारना नहीं चाहते? स्वॉर्ड मास्टर कहता है, नमक्कल, ये कौन सा खेल खेल रहे हो? सियोजुन, नहीं नहीं, आपने गलत समझ रहे हैं। मैं बस एक साधारण स्टूडेंट हूँ। स्वॉर्ड मास्टर कहता, क्या बोला? साधारण स्टूडेंट जो मेरे अटैक को आसानी से डोज कर सकता है? क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? इतना बोलते ही स्वॉर्ड मास्टर अपनी तलवार से सियोजुन पर एक ज़ोरदार अटैक कर देता है, जिससे सियोजुन पीछे की ओर चला जाता है। सियोजुन कहता है, मुझे नहीं पता आपने क्या सुना है, पर प्लीज़ मेरी बात सुनिए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने लाइफ में ऐसा क्या गलत काम कर दिया जिसे आप मुझसे उगलवाना चाहते हैं। सौजुन मन में सोचता है, ये मेरे कोई भी बात नहीं सुनेंगे बिना कोई कारण के, और अगर उसकी तलवार मुझे मारने की मंशा रखती तो मैं अब तक मर चुका होता। तभी स्वॉर्ड मास्टर से एक खतरनाक औरा बाहर निकलने लगता है और कहता है, आसमान के ऊपर भी एक आसमान है
जितना ऊंचा चढ़ो कोई ना कोई उससे भी ऊपर होता है। मैं जिस हंटर की तरह बनना चाहता था आज वह मेरे सबसे करीब है। अब मौका है यह देखने का कि मैं उसके सामने कितना खरा उतर सकता हूँ। यह कहते ही एसी ओजुन भी फुल एक्शन में आ जाता है। सोर्ड मास्टर कहता है, इस लड़के में कुछ बदलाव आया है। दशकों से हंटर मेरे सामने आए लेकिन कोई भी मेरी आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सका आज तक। वो बेहद शक्तिशाली है। तो बताओ तुम्हें एसियोजुन से क्या चाहिए। यह बोलते ही सोर्ड मास्टर फिर एक और अटैक कर देता है जिसे एसियोजुन बहुत मुश्किल से डोज कर पाता है। सियोजुन कहता है, अरे यार मैं उसके एक भी हमले को महसूस तक नहीं कर पा रहा। देखना तो दूर की बात, हर वार मेरी समझ से परे है। लेकिन जो भी है मुझे तो इस पर अटैक करना ही होगा। ये कहते हैं सियोजुन बहुत तेजी के साथ सोर्ड मास्टर पर अटैक करता है लेकिन मास्टर उसे आसानी से डोज कर लेता है। सियोजुन बहुत दूर जाकर गिरता है। मैं कितनी देर तक टिक पाऊंगा। सोर्ड मास्टर कहता है, बेकार की बातें बंद करो। कहते ही अचानक उसके पास आकर अपने तलवार से अटैक कर देता है जिसे एसियोजुन बहुत मुश्किल से नीचे झुककर डोज कर पता है, बस मेरा सवाल का जवाब दे नहीं तो तुम खत्म हो जाएगा। सियोजुन कहता है, नहीं अभी नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। मैं और कर सकता हूँ। कोई चाल काम नहीं करने वाली। जब तक वो आसानी से खेल रहा है शायद एक मौका मिल जाए। बस एक मौका चाहिए, इसे खत्म करने का एक मौका। तभी मर्लिन आवाज सुनाई देता है, सच्ची जादूगरी यही है, अपने मन के भीतर झांको, उसे वास्तविकता में खींच लाओ, अपनी इच्छा को हकीकत पर बदल दो। अब सब कुछ दांव पर लगा है। तभी एसियोजुन के रोड से एक ब्लू ऑरा बाहर निकलने लगता है। सियोजुन अपनी पूरी ताकत के साथ सोर्ड मास्टर पर अटैक कर देता है जिसे वहां धूल धूल हो जाता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सोर्ड मास्टर अपने जगह पर ही खड़े थे लेकिन एसियोजुन अपने घुटने पर आ गया था। अभी सोर्ड मास्टर जोर से कहता है, आखिर तुमने देखा ही दिया अपनी ट्रू कलर। सोर्ड मास्टर उसके रोड की ब्लू ऑरा के बारे में बात कर रहा था। सियोजुन कहता है, नहीं मैं तो बस खुद को डिफेंस ही कर रहा था। अरे यार मुझे अब बोलने में भी तकलीफ हो रही है ना, जाने सियोयुन कहाँ चली गई। ये सुनकर शब्द सोर्ड मास्टर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर उसका नाम लेने की, क्या तुम्हें मरने की इच्छा है तो मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा कर दूंगा। तभी वहाँ सियोयुन आ जाती है और कहती है, स्टॉप दिस स्टॉप, आखिर आप कर क्या रहे हैं। सियोयुन, तुम ठीक हो क्या, आपने इसे मारा। सियोजुन, मैं ठीक हूँ लेकिन थोड़ा दर्द तो हो रहा है। सियोयुन कहती है, माय गॉड, किसी ने मेरे नाना के सामने इस तरह खड़े होने की हिम्मत कभी नहीं की। ग्रैंडफादर रुक जाओ, मेरे छात्र पर हमला करना बंद करो। सियोजुन कहता है, यह सच है, आपने बिना वजह हमला किया, बस क्योंकि आप स्वॉर्ड स्टार हैं, जो मन में आए वही करेंगे। सियोजुन, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हें इस सब के बीच में डाला। सियोजुन कहता है, नहीं नहीं ठीक है, सिर्फ कुछ चोटें लगी हैं और तुम माफी क्यों मांग रही हो। सियोयुन, मैं बाद में सब कुछ ठीक से समझाऊंगी, मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ। ठीक है, मुझे शायद अब जाना चाहिए, आप दोनों को अकेला छोड़ देता हूँ और अस्पताल भी जाकर चेकअप करवा लूंगा। सियोयुन, हाँ कोई भी अस्पताल का बिल हो तो मुझे भेज देना, मैं सचमुच माफी चाहती हूँ। ठीक है, मैं अब चलता हूँ, समझने के लिए शुक्रिया। सियोयुन। सियोजुन के जाने के बाद सियोयुन कहती है, दादाजी हमें बात करनी है। ग्रैंडफादर कहता है, वह लड़का ठीक नहीं है, उससे दूर रहो। नहीं वह लड़का ठीक है, तुम्हें कैसे पता, तुम जानती ही क्या हो, मैं तुम्हारा दादाजी हूँ, मेरी बात मानो। 31 साल बार बार यही सुनती आई हूँ, मेरे दादाजी ने कभी मेरी एक भी बात नहीं सुनी। हंटर एकेडमी खोलने में मैंने जान लगा दी थी, उसे भी इन्होंने बर्बाद कर दिया। ये आए और हर छात्र को डराकर भगा दिया, नतीजा ये हुआ कि सब चले गए। मैं जानती हूँ ये ऐसा क्यों करते हैं, उनमें से बहुतों के गंदे इरादे थे, इसलिए मैंने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की। तभी ग्रैंडफादर कहता है, सियोजुन को कल ही निकाल दो। नहीं मैं खुद संभाल लूंगी, अगर जरूरत पड़ी तो। सियोजुन अलग है, तुम मजाक कर रही हो ना। नहीं मैं सियोजुन को नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं चाहती मुझे तुम्हारी बात माननी पड़े। अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है, ये मेरी एकेडमी है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें तो पता भी नहीं तुम क्या बोल रहे हो। सियोयुन, वो नीच इंसान है। हाँ मुझे नहीं पता तो क्या हुआ, लेकिन मैं खुद पता लगाना चाहती हूँ। मैं हमेशा आपके साए में नहीं जी सकती और नहीं मैं आपको चाहती हूँ। मैं थक गई हूँ, माफ कीजिएगा मैं आप पर चिल्लाई, लेकिन इस बार मैं आपकी नहीं सुनने वाली। ये सब सुनकर ग्रैंडफादर अपने मन में सोचता है, वो बच्ची कभी मेरी ओर आवाज नहीं उठाती थी, न ही कभी अपने पैरों पर इस तरह खड़ी हुई थी। एक बार जब अचानक डंजन ब्रेक हो गया है, भागो भागो मास्टर, बहुत भयानक हादसा हो गया। उस दिन सियोयुन ने अपने माता पिता दोनों खो दिए थे और अकेली बेबस होकर मेरी तरफ देख रही थी। मैंने उस वक्त खुद से वादा किया था कि मैं उसे इतना मजबूत बना दूंगा कि वो खुद के पैरों पर खड़ी हो सके। अब वो मेरी बात ही नहीं मानती। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। सियोजुन कहता है, आज के लिए बस ठीक रहेगा। मैंने सोचा था कि कल तो मैं मर ही गया था, हैरानी है कि मैं अभी जिंदा हूँ। वो मुझ पर रहम कर रहा था, लेकिन अगर सियोयुन न होती तो। रुक, क्या मैंने वो आने वाला हमला पहले से देख लिया था। जो भी हो, कल रात सियोयुन का फोन आया था, उसने जितना बता सकती थी बताया, अपनी मौजूदा स्थिति, अपने दादाजी के साथ रिश्ता, अपने पुराने स्टूडेंट के साथ क्या हुआ, सब कुछ नहीं बताया। लेकिन मुझे अंदाजा हो गया कि वो कितना कुछ झेल चुकी है, इसलिए स्वॉर्ड स्टार ने ऐसा व्यवहार किया था। मैं समझता हूँ, फिर भी बहुत बदतमीजी की उसने। बस अब ऐसा दोबारा हुआ ना। लेकिन हाँ,
स्वॉर्ड स्टार से फाइट करने के बाद कोर्स प्रोग्रेस फट से चढ़ गई भाई। मर्लिन कोर्स 10%, सिद्धार्थ कोर्स 0.2% बोलता है दोबारा कभी नहीं, पर मन ही मन सोच रहा है अरे थोड़ा सा तो चल जाएगा ना यार। तभी स्वॉर्ड मास्टर अचानक ढांसू एंट्री में आते हैं और कहते हैं तू आ गया, अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो, अंदर आओ, इधर बैठो। अरे बाप रे। फिर वही ड्रामा शुरू। सियोजुन और स्वॉर्ड मास्टर के बीच एसिओयुन से हुए एग्रीमेंट के बारे में बातचीत होता है। तो ये था हमारा डील, बस इतना ही, कुछ और तो छुपा नहीं रहना। हमारा बंदा शांति से बोलता है सर जी बस इतना ही है, मेरे पास छुपाने को था ही क्या। अब स्वॉर्ड मास्टर मन में सोच रहे हैं झूठ तो नहीं बोल रहा, लेकिन भाई ये ताकत, ये टैलेंट एक नॉर्मल स्टूडेंट के बस की बात थोड़े है। संदेह अलग, लेकिन इस लड़के में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो खटक रहा है दिल में। तो सर अगर बात हो गई तो मैं जाऊं कहाँ? बस ट्रेनिंग शुरू करना है स्वॉर्ड मास्टर मन में। परफेक्ट, आज ट्रेनिंग देख ही लेते हैं, पता चल जाएगा इसका राज। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अब सीन, हमारा बंदा शांति से बैठा है, फ़ोन सामने रखा है, स्क्रीन एकदम ब्लैंक। स्वॉर्ड मास्टर जी उस फ़ोन को ऐसे घूर रहे हैं जैसे कोई खजाना छुपा हो। स्वॉर्ड मास्टर कहता है ध्यान लगा रहे हो क्या अभी? हाँ कुछ वैसा ही। स्वॉर्ड मास्टर ज्ञान पेलते हैं, ध्यान अच्छी चीज़ है भाई, लेकिन ज़्यादा नहीं, सब मन का खेल है, अनुशासन रखो। अरे ये मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझे स्वॉर्ड स्टार को? नामुमकिन भाई। फिर वो बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, मैं ही कुछ मूव सिखा देता हूँ तुझे। हीरो की आंखें चमकी। ओह हो, आप खुद सिखाएंगे? स्वॉर्ड मास्टर मन में। हाँ, आखिर लालच आ ही गया। फिर हमारा बंदा बोलता है नहीं नहीं सर थैंक्स, सॉरी, लेकिन आप मेरी कंसंट्रेशन तोड़ रहे हो। ये सुनकर स्वॉर्ड मास्टर का मुंह लटक गया। पीछे से आवाज़ आती है गुड मॉर्निंग सियोजुन, और कहती है दादाजी आप यहाँ? तू बिल्कुल टाइम पर आई। दादाजी आप यहाँ क्या कर रहे हो? अगर सियोजुन को हाथ भी लगाया ना तो दादाजी बोले अरे बेटा तुझे भी लग रहा है ना कि इस लड़के में कुछ तो अजीब है। इसने कहा कि इसे मुझ स्वॉर्ड स्टार से सीखने में इंटरेस्ट नहीं है। सियोयुन चौंक कर क्या बात कर रहे हो? दादाजी बोले मैं बता रहा हूँ, पूरा का पूरा अलग है। दादाजी आप भी ना, ये तो हमेशा से ऐसा ही है। दादाजी मैं बता रहा हूँ नॉर्मल नहीं है ये। सियोयुन कहती है शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगा था, आप भी तो पहले ऐसे ही सोचते थे। सियोयुन उसके पास जाती है ओह सियोयुन कब आई तू? अभी अभी। तू ठीक तो है ना? दादाजी दूर से गुर्राते हुए, वो छोटा सा बदमाश ऊल जलूल बातें करता है और ये लड़की उसकी हर बात पर मुस्कुरा रही है। क्या जादू कर दिया इसने, और आज तक मैंने अपनी पोती को इस तरह खुश नहीं देखा। तभी वहाँ एक पर्सन आता है और कहता है मास्टर क्या हुआ? मैं बहुत ज़रूरी काम से आया हूँ, ट्रुथ का ऑर्डर आपको बुला रहा है। ट्रुथ का ऑर्डर वॉर्डर छोड़ो यार, इतनी बड़ी बात है तो खुद चल कर आ जाए ना। सर खुद डैम कैलिया ने कहा है। कैलिया? और हाँ एक बात और, उन्होंने सियोजुन किम को भी आने को बोला है। मैं? मुझे क्यों बे? मास्टर कहता है तो अच्छा तू इतने दिन ट्रूथ ऑर्डर वालों के साथ घूम रहा था क्या? डैम कैलिया को तेरा नाम कैसे पता? मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। तभी सियोयुन कहती है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि टूर्नामेंट में मैंने एक अनजान सा हुडी वाला बंदा देखा था, शक्ल छुपा रखी थी, कहीं वही तो नहीं है इस चक्कर में। मास्टर कहता है भले वो ऑर्डर का हो, फिर भी कैलिया खुद क्यों कूद पड़ी इसमें? एसिओयुन पूछती है एसिओ तुमने टूर्नामेंट में ऑर्डर का कोई आदमी दिखा था क्या? पता नहीं, मुझे कुछ खास याद नहीं। एसिओजुन कहता है इसका मतलब जाना ज़रूरी है क्या सच में? क्या बात कर रहा है तू? ऑन ऑर्डर ऑफ ट्रुथ, वो भी 7 एपोस्टल, पूरे देश में इनसे बड़ा कोई नहीं, और डैम कैलिया तो अगली प्योरिटी एपोस्टल बनने वाली है। ऐसे इंसान का बुलावा ठुकराना नामुमकिन है। एसिओजुन कहता वो सब ठीक है, पर मेरे लिए तो बस कुछ विदेशी लोग हैं, नाम भी नहीं सुना कभी। हाँ बात तो सही है इसकी, पर सच में यार कैलिया गजब की है। कैसे? उसने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि सियोजुन मना कर देगा, और इसके लिए पहले से ही एक ढांसू ऑफर तैयार रखा है। बस तुम वहाँ चले जाओ और वो तुम्हें 10 करोड़ वॉन दे देगी। 10 करोड़? उसे कैसे पता कि मुझे ठीक उतनी ही रकम की ज़रूरत है? ऑन ऑर्डर ऑफ ट्रुथ एक धार्मिक संगठन जो सच की सच्ची पूजा करता है, नेतृत्व करता है एक रहस्यमयी शख्स जिसे कहा जाता है एक्साल्टेड वॉइस, और 7 एपोस्टल भी है, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस, पेशेंस, प्योरिटी, डिलीजे।